आजकल बड़ा ही विचित्र समय, एक कलयुग काल आया है, मोबाइल का जमाना है। छोटे छोटे बालक भक्ति कर रहे हैं, भाव बना रहे हैं, और ये धर्म का अपमान किया जा रहा है। इस धर्म और ये पुराण शास्त्रों को खिलौने जैसा बना दिया जा रहा है। अभी टीवी मोबाइल में देखेंगे, एक बच्चा का नाम आता है अभिनव अरोड़ा, छोटे से बच्चा, लेकिन वो बच्चा इतना हाहाकार मचा दिया है कि धर्म के क्षेत्र में कि इसे ही व्यापार बना लिया है। तो भैया, अगर धर्म जिस दिन व्यापार बन जाए ना, उस दिन धर्म का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि दुकान का कोई मोल नहीं होता। आदमी को वो दुकान पसंद आए तो वो दुकान चला जाता है, वो दुकान पसंद आए तो वो दुकान के ऊपर दुकान जाता है। ऐसे ही धर्म हो जाएगा। इसलिए जहां ज्ञान हो, अनुभव हो, वही मनुष्य को जाना चाहिए। और पाखंडियों का कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त तो साधारण लोगों का हो जाता है। लोगों को समझना चाहिए कि वास्तव जहां ज्ञान है वहीं हमें जाना है, दिखावे में नहीं। दिखावा तो गिर जाता है भैया। चांदनी लगा है, ये सब चांदनी उखड़ जाएगा कार्यक्रम के बाद, दिखावा मिट जाएगा, सजावट मिट जाएगी। जब तक यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है तो ये सजावट आज कहे कि धर्म को धारण करने वाले सुंदर भगवान शिव का अपमान करने के लिए ये दुष्ट दक्ष आदि शक्ति के चरणों में गया, और आदि शक्ति के चरणों में जाकर के जैसे तपस्या किए तो माँ उसे सुंदर ज्योति के रूप में दर्श दिए हैं। माँ जगदम्बा का दर्शन कोई पा नहीं सकता, और पाए तो देख भी ना पाए। ज्वाला के रूप में आदि शक्ति प्रकट हुई है। प्रेम से बोले ज्वाला मैया की जय, जय जय भवानी। आदि शक्ति ज्वाला के रूप में प्रकट हुई, इसीलिए माता का एक रूप ज्वाला है, भगवान शंकर के निरंकार स्वरूप शिवलिंग है, और माता आदि शक्ति के निरंकार स्वरूप ज्वाला है। जो ज्योत जलता है ना, वो माँ आदि शक्ति के निरंकार स्वरूप है। इसीलिए चैत्र नवरात्र को महानवरात्र कहा गया, क्योंकि चैत्र नवरात्र में ज्योत का पूजा होता है, कोई मूर्ति उर्ति नहीं बैठती, ज्योत जलाया जाता है। ज्योत इसीलिए जलाया जाता है कि अगर ज्योत जलाए तो निरंकार परमेश्वरी का सेवा और पूजन हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कईयों हजारों लाखों की संख्या में ज्योत जलता है, कईयों हजारों लाखों की संख्या में। तो कारण है इसके पीछे, भाई कोई देख करके ज्योत नहीं जलाता कि वो जला दिए तो हम भी जला देंगे, ऐसा नहीं। उसके पीछे महान आस्था है। निरंकार परमेश्वरी माँ दुर्गा का वह स्वरूप ज्योति ज्वाला, उस ज्वाला की भक्ति करने के लिए मनुष्य चैत्र के नवरात्र में ज्योत जलाता है। प्रेम से बोले ज्वाला मैया की जय। ऐसा माँ ज्वाला के रूप में जब माँ प्रकट हुई तो दक्ष कहने लगा कि माँ मुझे वरदान दीजिए। कैसा वरदान? तो कहे कि माँ मेरे पिता ब्रह्म का अपमान शिव ने किया है, मैं भी शिव का अपमान करना चाहता हूँ। माँ मुझे वरदान दीजिए कि कैसे भी करके आप महामाया स्वरूप है, उनको अपनी माया में ग्रसित कर लीजिए। जब आदि शक्ति भवानी से कहे तो आदि शक्ति भवानी क्रोध के मारे लाल होकर के 8 भुजाओं को धारण कर सिंह में सवार होकर के प्रकट हुई है। प्रेम से दुर्गा मैया की जय, जय जय भवानी। आदि शक्ति प्रकट होकर के कहा कि मूर्ख, तू किस शिव को मोहित करना चाहता है रे? अरे जिस शिव के चरणों को पाने के लिए मैं स्वयं तरसती हूँ, महामाया हो करके भी उसके चरणों को पाने के लिए तरसती हूँ। अरे मूर्ख, तू उसे मोहित करना चाहता है, मैं स्वयं उस शिव से मोहित हूँ, उसे तू मोहित करना चाहता है, ये असंभव है। लेकिन लक्ष्य प्रजापति तुमने तपस्या किया है, इसी कारण मैं तुम्हें वरदान भी दूंगी। ठीक है, तो शिव को मोहित करना चाहता है तो ठीक, मैं प्रयास करूंगी, तेरे घर तेरी पुत्री बन के आऊंगी। और आज माँ आशीष दिए और माँ भवानी पुत्री बन के आए, नाम सती पड़ा। प्रेम से बोले सती मैया की।